एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक पोम सिंपैथी। स्टूडेंट, सिंपैथी पोएट्री लिखी गई है एक स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मैकी के द्वारा। पोम छोटी सी ही है, लेकिन इस छोटी पोम में भी इन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी की बात कर डाली है। इन्होंने कंट्रास्ट दिखाया है अर्थली वर्च्यू एंड हेवनली थिंग्स के बीच में, सिंपैथी और गोल्ड के बीच में इन्होंने एक कंट्रास्ट दिखाया है। बच्चों, आपको पता है कि सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, राइट? तो आइए आज इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना पेन, पेपर और बुक लेकर आप रेडी हो जाएं, ताकि जब मैं यहां से व्याख्या करूं तो आपको अगर कुछ नोट करने वाले शब्द मिले या लाइन मिले तो आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है? विश्वास है कि आप पेन, पेपर, बुक लेकर रेडी हो गए होंगे। तो बिना कोई समय गमाए चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। I lay in sorrow, in deep distress, my grief a proud man heard. He looks very cold, he gave me gold, but not a kindly word. This is the first stanza of this poem. And here, in this first stanza, poet narrates a story. Actually, पूरी की पूरी कहानी में नरेशन ही है पोएट का, और वे बता रहे हैं कि आई ले इन सॉरो। सॉरो मतलब दुख। मैं दुखी था और लेटा हुआ था। इन डीप डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स सफरिंग, प्रॉब्लम। मैं उस प्रॉब्लम में था, दुखी था और लेटा हुआ था। माई ग्रीफ, अगेन ग्रीफ मतलब भी होता है दुख, पेन। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर। प्राउड मतलब घमंडी। एक घमंडी व्यक्ति ने मेरे दर्द को सुना। हियर मतलब सुनना। His looks were cold. उसका जो हाव भाव था, his gesture was not very sympathetic. पोएट कह रहे हैं कि जिस प्राउड मैन ने मेरे दुख को सुना, वह आया तो जरूर, लेकिन उसके जो व्यवहार जो था, उसका जो जेस्चर जो था, उसमें कोई एनर्जी दिखाई नहीं पड़ रही थी। That's why the poet is writing, his looks were cold, but he gave me gold. लेकिन मैं तकलीफ में था तो उसने मुझे गोल्ड दिया। बच्चों, गोल्ड यहाँ पर केवल गोल्ड नहीं है, दिस इज द सिंबॉलिक वर्ड दैट सेज अबाउट मनी। तो क्या कहा उसने? मेरे को पैसे दिए, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। पैसे तो दिए, नो डाउट, मनी इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ही सेज दिस प्राउड मैन हु अप्रोच्ड टू हिम सेड not a single kind word. एक भी उसने दयालुता की बात नहीं की। Now, let's see what happens. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. सिचुएशन बदला, हमेशा तो दुख नहीं रहता ना जिंदगी में। तो यहां भी पोएट के लाइफ से दुख खत्म हो चुका है। अब इस सेकेंड स्टेंजा में बता रहे हैं, माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक। पेड हिम बैक मतलब वापस कर दिया मैंने उसको। जो पैसे, जो कुछ मदद उसने मेरे को दिया था, द गोल्ड ही गैव टू मी, जो कुछ उसने दिया था मेरे को, मैंने क्या किया? पेड हिम बैक मतलब वापस कर दिया। Then stood erect, erect मतलब तनकर, and spoke my thanks. उसके सामने मैं तनकर खड़ा था और मैंने उसे थैंक्स कहा। क्यों? Blessed his charity. उसने जो चैरिटी मतलब दान, जो उसने चैरिटी दिया था, जो मनी दिया था, जो हेल्प किया था उसने, इसके लिए मैंने उसको ब्लेस किया कि भगवान आपका भला करे। दुआ दी मैंने, साधारण शब्दों में मैं अगर कहूं तो, और सीना तान कर मैं उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक है? अब देखिए, एक तो यह कंडीशन दिखाया कि जब दुख में था,
प्राउड मैन उसके पास आए, हेल्प किया, बट विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड ऑफ काइंडनेस। अब दोबारा की सिचुएशन क्या थी? आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। दूसरी स्थिति में भी पोएट वांट में था, मतलब कोई चीज उसे चाहिए थी, ग्रीफ में था एंड पेन, शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट में था हुआ। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और जहां पर ये लेटे हुए थे उसके बाजू से, उसके बगल से एक गरीब व्यक्ति गया। गरीब कहने का मतलब वह व्यक्ति है जिसके पास रीचेज नहीं थी। He bound my head, पोएट कह रहे हैं he bound my head। क्या किया? मैं एक तकलीफ में था, सरदर्द में था, he bound my head, उसने मेरे माथे को बांधा। मतलब मैं माथे में जो दर्द था, जो मैं हेडेक का शिकार था, उसने मेरे सर को सहलाया। gave me bread, मुझे खाने को रोटी दी। he washed me night and day, वॉश मतलब नर्श करना, मतलब देखभाल करना यहां पर हुआ। उसने दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी? ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। अब देखिए पोएट अब ठीक हो चुका था, और ये पोएट अभी बड़ा ही कंफ्यूजन में है, और हम लोगों से डायरेक्टली एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या वापस करूं मैं उसको? क्या दिया था? खाने के रोटी दिए थे और इसकी देखभाल की थी। क्योंकि ये जो चीज है, या जो सिंपैथी है, इसी को बोला जाता है सिंपैथी। ये सिंपैथी जो है हेवनली वर्च्यू है, ये स्वर्ग में पाई जाती है। हेवनली सिंपैथी देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा भी, हेवनली सिंपैथी है, यह केवल स्वर्ग में पाई जा सकती है, और मैं तो रहा धरती पर का आदमी, वापस क्या करूं इसको? The person is really in very confusion कि मैं उसे वापस करूं तो क्या करूं। पोएट कह रहे हैं ओ गोल्ड इज ग्रेट, निसंदेह पैसे का अपना महत्व है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है सिंपैथी। क्योंकि ये सिंपैथी क्या है? हेवनली है, ये अर्थली नहीं है। पोम में हमने देखा कि पोएट ने गोल्ड मतलब रिच एंड सिंपैथी के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाई दिया है। पोएट कहते हैं गोल्ड इज ग्रेट, हाँ जी पैसे की तो आवश्यकता है, लेकिन सिंपैथी उस गोल्ड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जिसके हम सिंपैथी जो हमारे ऊपर दिखाता है, हम उसके ऑब्लाइज एंटायर लाइफ हो जाते हैं। वी हैव नथिंग टू पे देम बैक, जबकि जिस जो हमने पैसे दिए रहते हैं, हम आसानी से उन्हें वापस कर सकते हैं और फिर उनके सामने सीना तान के चल सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, द पीपल हु sympathized us, we have nothing to pay them back। तो बच्चों यह कविता तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखते हैं इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच लिटरली डिवाइसेस का यूज किया है पोएट ने। देखिए फर्स्ट ही स्टेंजा में लिखा है माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर। अगर ध्यान से देखें ग्रामेटिकली तो यह सेंटेंस का सिंटैक्स सही नहीं है। लाइन होना चाहिए था अ प्राउड मैन हियर्ड माई ग्रीफ, लेकिन पोएट ने लिखा माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। यह जानबूझकर ऐसा किया जाता है पोएम में एक रिदम को क्रिएट करने के लिए, और इसे कहा जाता है एनस्ट्रॉफी। क्या कहा जाता है? एनस्ट्रॉफी। तो एनस्ट्रॉफी का यूज किया है पोएट ने, और नरेटिव स्टाइल का यह पोम है। साथ ही साथ आप इसमें देख रहे हैं कि यहां पर जैसे देखें लुक कोल्ड, गोल्ड में ओ साउंड का रिपीटेशन है, तो अलिट्रेशन का यूज देख रहे हैं। तो यही कुछ फिगर ऑफ स्पीच है जिसको कि इस पोम में पोएट ने यूज किया है। बच्चों मुझे पक्का विश्वास है कि यह पोएट्री अब आपको समझ में आ ही गई होगी। अब मैं आपको एक बात याद करा दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी अभी आपने हमारे चैनल पर ज्वाइन किया है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर करें, और हाँ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्या, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।